बहुपद के बाद अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्योमिति है, समझ गए। तो निर्देशांक ज्योमिति के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं निर्देशांक ज्योमिति होता क्या है, समझ गए। तो देखो निर्देशांक ज्योमिति को बताया था सबसे पहले रेने देकार्ते ने, एक गणितज्ञ थे रेने देकार्ते, समझ गए। इन्होंने निर्देशांक ज्योमिति की नींव रखी, निर्देशांक ज्योमिति को बताया। तो रेने देकार्ते एक बार ऐसे ही बैठे थे और बैठ के नीचे जो है कुछ लाइन खींच रहे थे। एक बार उन्होंने कुछ ऐसी लाइन खींच दिया, एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक समांतर लाइन, और जब ऐसी लाइन खींच दिया उन्होंने तो देखा कि धरातल 4 भागों में बट गया, समझ गए। जब ऐसी लाइन खींच दिया तो धरातल क्या हुआ जी, 4 भागों में बट गया। और इन चारों भागों को रेने देकार्ते ने क्या नाम दिया, चतुर्थांश नाम दिया, समझ गए। क्या नाम दिया, चतुर्थांश। तो अब यहाँ से तुम्हारी निर्देशांक ज्योमिति शुरू होती। इसको क्या कहते, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, समझ गए। और इसको क्या कहते, क्षैतिज रेखा, समझ गए। अब निर्देशांक की भाषा में, निर्देशांक की भाषा में ऊर्ध्वाधर को क्या कहेंगे। ऊर्ध्वाधर तो ऐसे हम कह लेंगे जैसे क्या है, ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है, लेकिन निर्देशांक की भाषा में ऊर्ध्वाधर को हम क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर को निर्देशांक की भाषा में हम कोटि कहते हैं, समझ गए। और क्षैतिज रेखा को निर्देशांक की भाषा में क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, भुज कहते हैं, समझ गए। तो इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और कोटि को हम y से प्रदर्शित करते, ये y डैश हो गया, और इसको हम x से प्रदर्शित करते, और ये x डैश हो गया। ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर काटती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हमने नाम दिया, या रेने देकार्ते ने नाम दिया, मूल बिंदु, समझ गए। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। तो मैंने बताया कि रेने देकार्ते ने जब धरातल 4 भागों में बट गया तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया जी, चतुर्थांश। तो पहले वाले को क्या कहते, फर्स्ट चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश, समझ गए। और इसको सेकेंड चतुर्थांश, समझ गए। और इसको थर्ड चतुर्थांश, और इसको फोर्थ। अब ध्यान देना, अब इसमें हम संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं, संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, समझ गए। देखो ये मूल बिंदु है ना, तो अब मूल बिंदु से हम जिस साइड किधर भी जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो संख्याएं हम दर्शाएंगे। जैसे देखो, जब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, समझ गए, और यहाँ से नीचे जाएंगे तो माइनस में संख्याएं हो जाती हैं। इसके दाहिने साइड जाएंगे तो प्लस में होता, बाएं साइड जाएंगे तो माइनस में होता, समझ गए। अर्थात पहले चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है, इधर जाएंगे तो हम किस में जाएंगे जी, ये 0 है, आगे बढ़े तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह जो है 7, ये प्लस में हो गया। अब मैंने बोला कि ऊपर जाएंगे तो भी प्लस में रहेगा, ये तुम्हें याद रखना है, समझ गए। 3 4 5 6 7, समझ गए। तो देखो ऊपर भी प्लस में है और नीचे भी प्लस में है, तो इसका चतुर्थांश क्या, इसका जो है चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस कामा प्लस, समझ गए। यानी कि x पर भी प्लस है, y पर भी प्लस है, समझ गए। अब देखो इसमें हम चलते हैं तो इसमें हमने बताया कि जब बाएं ओर चलते हैं तो माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा जी, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये चीज तुम्हें संख्या पद्धति में भी बताया गया होगा, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। 6 7 8 में संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए हो कि नहीं, जैसे दशमलव बिंदुओं को प्रदर्शित करना, बिंदुओं को प्रदर्शित करना, हाँ ठीक, देख समझ गया। अब मैंने क्या बताया जी, अब देखो ये y अक्ष है, ये प्लस में है, और ये क्या है जी, माइनस में है, तो माइनस कामा प्लस, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस कामा प्लस। अब ये देखो, ये नीचे क्या होगा जी, ये भी नीचे मैंने बोला कि क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो दोनों क्या हो गए, माइनस में हो गए, दोनों किस में हो गए जी, माइनस में हो गए, दोनों माइनस में हो गए।
तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस कामा माइनस। समझ गए। अब देखो इसमें एक चीज, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये देखो छोटे ब्रैकेट में प्लस कामा प्लस, ये क्या है? तो निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ रहे हैं। पहले क्या आया है जी? निर्देशांक आया है। तो हम जान लेते हैं निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक देखो, निर्देशांक का मतलब होता है कि हम जब संख्या को इस पर प्रदर्शित करते हैं तो निर्देशांक द्वारा दर्शाते हैं कि हम x अक्ष पर कितनी दूरी चले हैं और y अक्ष पर कितनी दूरी चले हैं। तो निर्देशांक को हम प्रदर्शित करते कि कैसे निर्देशांक को प्रदर्शित करते, तो छोटे ब्रैकेट में निर्देशांक को लिखा जाता है। समझ गए? निर्देशांक को कैसे लिखा जाता? छोटे ब्रैकेट में। और पहले x अक्ष पर चली गई दूरी लिखी जाती है और बाद में y अक्ष पर चली गई दूरी लिखी जाती है और चिन्ह के साथ। समझ गए? निर्देशांक को कैसे लिखा जाता है? निर्देशांक को हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है और पहले क्या लिखेंगे जी? x अक्ष पर चली गई दूरी और बाद में क्या लिखेंगे? y अक्ष पर चली गई दूरी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो y अक्ष पर चली गई दूरी और चिन्ह जो रहेगा, जैसे x अक्ष पर तुम प्लस में चल रहे हो तो प्लस लिखना, इस पर माइनस में चल रहे हो तो माइनस लिखना और बीच में क्या लगाएंगे जी? कामा। तो निर्देशांक को प्रदर्शित करने का ये तरीका है। समझ गए? अब देखो, अब क्या, ये तो तुम्हें पता हो गया कि ये प्रथम द्वितीय तृतीय और इसके चिन्ह को भी पता हो गया। अब देखो निर्देशांक ज्यामिति में सवाल क्या आता है? कोई बिंदु दे देगा और कहेगा कि इसको तुम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। जैसे मैं एक बिंदु ले लेता हूं 4,3। समझ गए? ये 4,3 बिंदु, ये 4,3 को हमें प्रदर्शित करना संख्या रेखा पर, इस पर दर्शाना है। समझ गए? तो मैंने बताया कि ये छोटे ब्रैकेट में निर्देशांक लिखा जाता। पहला वाला किसको प्रदर्शित करता? x को। दूसरा वाला किसको प्रदर्शित करता? y को। x क्या होता है? तो x भुज होता, y क्या होती है? कोटि होती है। समझ गए? तो सबसे पहले x यानी कि हम 4 चलेंगे, 4 मात्रक, 4,3 का मतलब 4 मात्रक, दूरी को मात्रक में यहाँ पे दर्शाते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति में, मीटर में नहीं, 4 मीटर नहीं, 4 मात्रक। समझ गए? तो क्या x पर कितना दूरी चलेंगे जी? 4 मात्रक। तो चलो ये x है ना, इस पे 4 मात्रक ये चल दिए और y पर कितना मात्रक? 3। तो ये देखो 3 मात्रक यहाँ हो गया ना। अब क्या करेंगे? इसको डाट करके ये 4 के सीध में ले जाके इसको मिला देंगे तो ये हमारा बिंदु A हो जाएगा और जिसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 4,3। समझ गए? ये निर्देशांक को ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा। समझ गए? या अगर जैसे तुम्हें एक चीज और दे दिया, क्या दे दिया? ये और बोल दिया कि यहाँ पे बिंदु B है, इसका निर्देशांक बताओ। इस यहाँ पर बिंदु B है, इसका निर्देशांक बताओ। क्या बताओ? 4,-7। तो 2 सवाल तुम्हारे कक्षा 9 में हैं। एक तो बिंदु दे देगा, इस पर दर्शाना, और दूसरा बिंदु का निर्देशांक को लिखना। 2 सवाल। समझ गए? एक जो है बिंदु दे देगा, उसको दर्शाना, और दूसरा ऐसा फिगर बना देगा तो बिंदु के निर्देशांक को बताना। समझ गए? और इसमें ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसको कोटि कहते हैं, जो क्षैतिज रेखा है उसको भुज कहते हैं। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। इसका मतलब कि x भी 0, y भी 0। यहाँ पे देखो x पे चला गया कुछ नहीं, y पे चला गया कुछ नहीं, तो 0,0। ये तुम्हारा मूल बिंदु हो गया। अब देखो मुझे अगर कह दिया गया कि हमें प्रदर्शित करना है क्या जी? -7,3 हमें प्रदर्शित करना है। तो देखो क्या किस चतुर्थांश में जाएगा? सबसे पहले ये कौन सा चतुर्थांश होगा? हाँ, ऐसे तुम्हें ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि 2,3 बताओ ये किस चतुर्थांश में है? पहले में। समझ गए? प्लस प्लस। अब ये -7,3 तो ये किस में जाएगा? द्वितीय में। तो पहले 7 चले, -7 किस पर चलेंगे? x पर की y पर? x पर। यहाँ पे चल दिए -7 और y पर कितना चलेंगे? 3। ये चल दिए। अब इसको क्या करोगे? इंचिन से डाट करके इसको जो है मिला दोगे। समझ गए? इसको क्या करोगे? मिला। और दोनों अब देखो मैं कहूं कि तुम्हें इस पर प्रदर्शित करना है 0,-7। संख्या रेखा पर क्या प्रदर्शित करना है? 0,-7। अब इसको कैसे प्रदर्शित करो? सबसे पहले बताओ ये चतुर्थांश कौन सा होगा? चतुर्थांश होगा। देखो चतुर्थ में क्या है जी? चतुर्थ का नहीं लिखे हैं, प्लस माइनस लिखा है, प्लस कामा माइनस। तो देखो अब x अक्ष पर कितनी दूरी चलना है?
जीरो। तो जीरो कहाँ है बोलो, एक्स अक्ष पे जीरो किधर है, ये जीरो हो गया। अब y पर कितना चलना है, -7। तो यहाँ ये -7 है ना। अब क्या करोगे, इसको इससे मिला दोगे ना, बार बार मिलाते हो, तो इसको गाढ़ा कर देंगे बस, थोड़ा सा गाढ़ा, हाँ थोड़ा सा। और यहाँ पे वो पॉइंट हो जाएगा 0, -7। समझ गए। अगर मैं कहूँ 7, 0 तो कहाँ मिलेगा, 7, 0 प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष पे कितनी दूरी, 7, और y पर कितनी, 0। तो y पर 0 कहाँ है, ये है, और ये दोनों बिंदु, तो इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, थोड़ा गाढ़ा कर देंगे, और वो तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा 7, 0। कहाँ, यहाँ पे जगह कहाँ, अरे ये तो 0, 0 है जी, यहाँ पे कैसे लिखोगे, अरे तुम्हारा पॉइंट तो ये है ना 7, 0 भाई, तो 0, 0 है, समझ गए। और इसको यहाँ पे लिखेंगे 0, -7, एक्स वाई दोनों माइनस माइनस रहेंगे तो इसमें आ जाएंगे, समझ गए, माइनस माइनस रहेंगे तो तृतीय में आ जाएंगे। तो 3 सवाल बनेंगे तुम्हारे, एक ठो निर्देशांक दे देगा प्रदर्शित करना, एक ठो फिगर बना देगा निर्देशांक को बताना, और एक ठो ये दे देगा और पूछेगा 21 चतुर्थांश में, समझ गए। बस आसान है कि नहीं, समझ गए। इस फिगर को अच्छे से बना लो, फिर मैं 3.2 का सवाल 10 मिनट में, अधिकतम 10 मिनट में बताता हूँ। चलो इसको नोट करो जल्दी। देखो 3.1 में जो तुम्हारा क्रियाकलाप है, घर पे बढ़िया से पढ़ लेना, उसको मेजोज बना लेना, और बता देना कि ऊर्ध्वाधर है, कोटि है, मेजोज बनाना, समझ गए। 3.2 का पहला सवाल, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो क्षैतिज रेखा का नाम क्या होता है जी, कार्तीय तल में जो क्षैतिज रेखा होती है उसका नाम क्या होता है, भुज, ये लिखना है। और ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है उसका नाम क्या होता है, ये लिखना है। कार्तीय तल मैंने बताया, ये जो तुम पढ़ रहे हो वो कार्तीय तल है, कोऑर्डिनेट प्लेन, समझ गए, इसी को कार्तीय तल बोला जाता है। ये जो सारी रेखाएं खींची जा रही है इसमें कार्तीय तल है, समझ गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको निर्देशांक ज्योमेट्री है, हाँ कार्तीय तल पर ये रेखाएं खींची गई हैं। अब आगे देखो इसका दूसरा सवाल में क्या कहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग के नाम का क्या होता है जी, चतुर्थांश, और प्रत्येक भाग को चतुर्थांशी कहते हैं, और प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसे कर दो, तो क्या कहोगे, चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक क्या होता है, मेन पॉइंट 0, कौन मेन पॉइंट दे रहा है, मूल बिंदु। आगे देखो इस सवाल में एक फिगर बनाया है, और फिगर को देख के तुम्हें भरना है, तो फटाफट फिगर मैं बना देता हूँ और भर देता हूँ, समझ गए। देखो कैसे बनाया है फिगर। तो सबसे पहले ये निर्देशांक पूछ रहा है, हाँ, तो इसमें कहाँ तक लिखा है जी, 6 तक लिखा, इसको 6 तक लिखा, 1 2 3 4 5 6, इसको कहाँ तक लिखा है, इसको भी 6 तक लिखा है, 1 2 3 4 5 6। आगे इसको कितना लिखा है, तो इसको 5 तक लिखा है, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। इसको कहाँ तक लिखा है, -1 -2 -3 -4 -5, समझ गए। ये चीज हमें दिया है, ये हमारा जो है y है, ये हमारा y डैश है, ये हमारा x है, ये x डैश है। अब इसमें जैसे जैसे फिगर बनाया वैसे वैसे मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो 5 से उठाया और 2 को ले जाते हुए, यानी कि 2 -5, चलो ये 6 पे लेके गया, ऐसे हो गया। फिर 5 को कहाँ पे ले गया जी, 3 पे, तो हम 3 पे लेके जाते हैं, 3 का फिर 5 पे, 3 पे लेके गया, फिर 3 -3 का, -3 को कहाँ पे लेके जाए जी, -5 को +5 पे गया है, और 2 को -4 ले गया, और -4 को कहाँ लेके गया है, 2 पर, और कोई छूटा, 1 2 3 B, अब नाम दे दीजिए, D H
ई सी जी सी डी सी जी जी हो गया, बस यही है ना। एक कहाँ गया सर? ए सर कहाँ हमारा है? एक और रहने दीजिए, एक कहीं होगा छुपा रुस्तम। ये अगर कुछ पूछा नहीं है जी, एक सवालों में तो कहीं ये पूछा ही नहीं है। तो रहने दीजिए, काम आता है। देगा कहाँ? अच्छा जी, छोड़िए रहने दीजिए इसको। एक बिंदु यल के निर्देशांक यल की, अच्छा यम है जी, पाँच अब पे है। देख लीजिए यम है, यल का सर जी 5 है, यम है और +5 पे है सर जी वाई की जगह +5 पे यल, वाई वाई पर +5 एल। और बताओ कुछ छूटा है? नहीं छोटा है, 0 की जगह वो है। हाँ ये वो है, ये तो रहता ही है। यस वो चलो बस। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है। पहला कह रहा है बी का निर्देशांक, तो बी कहाँ पे है जी? यहाँ पे बी का 2 निर्देशांक बोलो। - 5 2 - 5 इस चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? -5 2 होगा। माइनस पाँच प्लस इसका चिन्ह होता है, Yes. इसका प्लस प्लस, इसका चिन्ह माइनस माइनस, इसका चिन्ह प्लस माइनस। अब देखो -5 तो माइनस मतलब x अक्ष पे क्या -5 -5 और +2 और y पर 2, ये हो गया। d का निर्देशांक बोलो क्या हो जाएगा? d का सी का ना सी का पूछा है, c का पूछा, सबका लिखेंगे जी, जिसका पूछा नहीं उसका भी लिखेंगे, सबका लिखो। d का 2 6 d का क्या हो जाएगा जी? 6 2 6 2 मारेंगे, 6 2 2 6 नहीं होगा। गलत। और c का 5 5 5 - 5 हाँ, g का जी। 2 2 - माइनस 4 4, e का ई का माइनस -3 3 - 5 समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं जी? h का यस का सर जी -5 -3 हो गया। l का यल का सर जी क्या पूछ रहा है? निर्देशांक। हाँ, l का 0,5 हाँ 0,5 है। समझ गए? तो ये इस तरह तुम लगा लोगे, समझ गए? पहले तो अक्ष वाला लेंगे तब आएगा। अब सर जी क्या पूछ रहा है? आकृति निम्नलिखित को लिखिए। और क्या पूछा है? वो बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, 3 - 5 को पहचाना गया बिंदु, डी का भुज, डी का भुज, डी का भुज क्या बना? डी का भुज, तो डी का भुज क्या होगा जी? x अक्ष पे डी पर कितना दूरी चले हो? डी का भुज सर जी डी का भुज 6, तो डी का भुज क्या हो जाएगा? 6। भुज का मतलब होता है कि x अक्ष पर कितनी दूरी चले हो? 6 मात्रक। अगर कहेंगे मैं कि c का कोटि, तो c का कोटि क्या होगा जी? y अक्ष पर -5, c का कोटि क्या होगा? -5। समझ गए? आपके उसपे कौन सी है कि नहीं सर जी? भुज का चिन्ह वही यक्ष है। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। वो इस लिखाएगा वो शायद भुज लिखाया जाएगा, कोई साइन नहीं है भुज का, समझ गए? भुज का कोई साइन नहीं है। यम का निर्देशांक बोलो क्या हो जाएगा? -3, -0। ये यम का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x अक्ष पे -3 चला और y पे चला ही नहीं, तो 0। तो ये तुम्हारा सारा निर्देशांक लिख दिया गया। और कुछ इसमें पूछा जी? एक और फिगर देता है, नहीं दिया क्या इसमें? नहीं देगा। एक और प्रश्नावली होगी तब। हाँ ये है और ना। हाँ, एक और प्रश्नावली है, और वो वाली प्रश्नावली तुम्हें कल पढ़ाई जाएगी, अरे सर जी दस समझ गए? तो ठीक है, रहने दो। अरे इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जाएगा, 2 तो पढ़ाएगा, नहीं हो रहा। समझ गए? तो इस तरह जो है हम भुज, कोटि और ये सारी चीजें लिख लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कल इसकी दूसरी प्रश्नावली के साथ मिलेंगे।